नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद हमारे पास आ चुकी है समांतर 2 और वही वेब सीरीज़ मैंने फिनिश की है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज़ कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तर हल्लीच मी एक वेब सिरीज संपवली आहे। त्या वेब सिरीजचं नाव आहे समांतर सीझन 2। सगळ्यात पहिले याची स्टारकास्ट बद्दल आपण बोलून घेऊया। सगळ्यात पहिले याच्या स्टारकास्टमध्ये आहे मराठीचे सुपरस्टार स्वप्नील जोशी। आता स्वप्नील जोशींना कोण नाही ओळखत यार, मराठी इंडस्ट्रीचे खूप मोठे स्टार आहे। म्हणजे तुम्ही एक ग्रेट ॲक्टर म्हणाल ना यांना मराठी इंडस्ट्रीचं तरी अतिरेक नाही होणार। तरी स्वप्नील जोशीला आपण ओळखतो दुनियादारी सारख्या मास्टरपीस मूवीमध्ये यांनी काम केलेलं आहे। याच्या व्यतिरिक्त यांनी अजून एक मूवी केली आहे भिकारी। जर तुम्हाला हे नाव ऐकून असं वाटत असेल खूपच चीप मूवी आहे किंवा खूपच अशी मूवी आहे, असं बिलकुल नव्हतं। खूप जबरदस्त त्याचं कॉन्टेंट होता, खूप जबरदस्त स्टोरी लाईन होती त्याची। त्याच्यात स्वप्नील जोशींनी काम केलेलं आहे। तर स्वप्नील जोशी एक खूप गाजलेलं नाव आहे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये किंवा मराठी वेब सिरीज इंडस्ट्रीमध्ये। आता तर हिंदी वेब सिरीज इंडस्ट्रीमध्येही आपलं पाय जमवण्याची ते प्रयत्न करतात आहे। याच्या व्यतिरिक्त याच्यात कोण आहे, याच्यात आहे तेजस्विनी पंडित। आता तेजस्विनी पंडित पण बरंच लंब यांचं करिअर आहे मराठी इंडस्ट्रीमध्ये। तरी तेजस्विनी पंडितला आपण ओळखतो तू ही रे नावाच्या मूवीमध्ये यांनी काम केलं होतं। त्याच्यात स्वप्नील जोशी पण होते, त्याच्यात यांनी काम केलेलं होतं। याच्या व्यतिरिक्त तेजस्विनी पंडितनी अजून एक मूवी केली होती, त्या मूवीचं नाव आहे देवा। देवा नावाच्या मराठी मूवीमध्ये तेजस्विनी पंडितनी काम केलेलं होतं। तर या पण एक मराठी इंडस्ट्रीच्या खूप मोठ्या स्टार आहे, खूप जबरदस्त ॲक्ट्रेस आहे आणि यांचं काम मला खूप आवडतं पर्सनली। तर ही तर झाली स्टारकास्टची गोष्ट। आता आपण बोलूया याच्या प्लॉटबद्दल। समांतरचं सीझन 2चं प्लॉट आहे काय, तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ से छोड़ी गई थी। मतलब सुदर्शन चक्रपाणी जी से स्वप्नील जोशी मिलके आए थे। कुमार महाजन नाम रहता है उनका। वो मिलके आए थे सुदर्शन चक्रपाणी से और उनके पास से कुछ डायरीज लेके आए थे जिसमें स्वप्नील जोशी को अपना फ्यूचर पता रहता है कि ये मेरे साथ होने वाला है। पर रूल सिर्फ एक ही रहता है कि स्वप्नील जोशी एक ही दिन एक ही पन्ना पढ़ सकते अपने फ्यूचर का। मतलब एक रात पहले कल सुबह का फ्यूचर वो पढ़ सकते थे। हालांकि वक्त और काल की रेस में हम लोग जीत नहीं सकते, ऐसा मैसेज इस स्टोरी में देने की कोशिश की गई है। पर स्वप्नील जोशी जो कि बहुत हट्टी रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं वक्त को हरा के दम लूँगा। बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा करते नहीं हैं, पंडित पे भरोसा करते नहीं हैं। फिर भी स्वप्नील जोशी सुदर्शन चक्रपाणी की वो डायरी पढ़कर उनको सब चीज़ें मिलती है। नेम मिलता है, फेम मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है। ये सब का घुमार उनके सर पर चढ़ने लगता है। एक दिन अचानक स्वप्नील जोशी को पुलिस वाले मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से पूरी स्टोरी घूम जाती है। अब वो मर्डर के चार्ज में अरेस्ट होने के बाद में स्वप्नील जोशी के ऊपर में आरोप ये रहता है कि जिसका मर्डर स्वप्नील जोशी ने किया है वो मर्डर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए किया गया था। पर क्या सही में स्वप्नील जोशी ने ये मर्डर किया है? और अगर किया है तो क्या उनकी बीवी भी उनको छोड़कर चली जाएगी इसके चलते? और क्या वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे? और अगर हाथ धो बैठेंगे तो क्या वो अपनी फैमिली, क्या वो अपनी नौकरी, क्या वो अपनी इज्जत, क्या वो अपनी शोहरत जो उन्होंने इतने मेहनत से कमाई है वो सब गवा बैठेंगे सिर्फ एक भूल के चलते? और वो भूल उन्होंने की भी है या नहीं, या किसी ने उसको मोहरा बना के यूज़ किया है? इस सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो स्वप्नील जोशी जो कि एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार से रहते हैं, वहीं से वो अपनी स्ट्रगल की जर्नी शुरू करते हैं। जर्नी शुरू करके एक बड़ा आदमी बनते हैं अपनी मेहनत के दम पर भगवान पे भरोसा नहीं है, फ्यूचर पे भरोसा नहीं है, काल पे भरोसा नहीं है, पास्ट पे भरोसा नहीं है, किए गए कर्मों पे भरोसा नहीं है। इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं स्वप्नील जोशी। और इसी दौलत और नशे की चूर में स्वप्नील जोशी के ऊपर में लग जाता है मर्डर का इल्ज़ाम। अब वो इल्ज़ाम क्या सही है या गलत है? और अगर सही है तो फिर स्वप्नील जोशी से सारी दौलत, उनकी इज्जत, उनका परिवार, उनका बेटा, उनकी बीवी या ये सब लोग कहीं दूर तो नहीं हो जाएगा? और क्या स्वप्नील जोशी की सही में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? क्योंकि इसमें सही तामनकर भी है।
तो क्या उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था स्वप्निल जोशी का जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और क्या स्वप्निल जोशी किसी और के हाथ के पपेट बन के तो काम नहीं कर रहे थे, इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? बॉस, एक्टिंग खूपच जबरदस्त आहे. म्हणजे मराठी इंडस्ट्रीला लोक आता आता ओळखायलाही लागले आहे खूप सारे लोक, पण पहिले जेव्हा मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काहीच नव्हतं, फक्त खूप मोठे मोठे लोक होते, अशोक सराफ होते, इवन जॉनी लिव्हरनी मराठी मूवीजमध्ये काम केलेलं आहे, सोनू निगमनी छोट्या मोठ्या मूवीजमध्ये, सचिन खेडेकर आहे, सचिन पिळगावकर आहे, हे या सगळ्यांनी मराठी इंडस्ट्रीला खूप पुढे आणलेलं आहे, सिद्धार्थ जाधव आहे, भरपूर लोक आहे यात. पण स्वप्नील जोशीने एक आपला स्वतःचा एक करिअर सेटअप करून खूप जबरदस्त इंडस्ट्रीला डेव्हलप करवलं आहे. स्वप्नील जोशींची ॲक्टिंग खूप जबरदस्त आहे. तेजस्विनी पंडितला मी पहिले इन्क्लूड नव्हतो करणार, पण त्यांची एक सीन जो त्यांनी केला आहे यार, काय ॲक्टिंग केली आहे, म्हणजे त्या एक सीन पायी मला त्यांना इन्क्लूड करायची इच्छा झाली, कारण आजपर्यंत मी अशी ॲक्टिंग बघितली नव्हती, कारण इतकी जबरदस्त. तुम्ही कोर्ट रूमच्या बाहेर जेव्हा तो सीन बघाल, त्या सीनमध्ये खूप जबरदस्त ॲक्टिंग केली आहे तेजस्विनी पंडितने. त्या ॲक्टिंगनी मी खूप जास्ती खुश आहे. तर ही झाली ॲक्टिंगची गोष्ट. आता गोष्ट करूया आपण स्टोरीची. स्टोरी मला कशी वाटली? यह स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि स्टोरी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर जिस तरीके की असुर थी उसी टाइप का कुछ ये स्टोरी में बताने की कोशिश की गई है. स्टोरी में एक बहुत अच्छा सा मैसेज देने की कोशिश की गई है, पर स्टोरी में क्लाइमैक्स जो आता है बहुत ज़बरदस्त है. मतलब फ्यूचर और पास्ट को किस तरीके से जोड़ा गया है जिससे वो प्रेजेंट बन जाए. स्टोरी एक पल के लिए भी आपको दिमाग से दूर नहीं करेगी, मतलब आपको हर पल अपना दिमाग साथ में रख के स्टोरी देखनी पड़ेगी. 10 एपिसोड है और स्टोरी देखने लायक है. मतलब मैंने सोचा था पहले कि 4-5 फिनिश कर दूंगा, 2 दिन बाद रिव्यू कर दूंगा, पर नहीं, पूरे एक साथ फिनिश करने पड़े, क्योंकि जो लिंक लग गई थी 4 एपिसोड के बाद, वो लिंक मेरी टूटी ही नहीं. तो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है. अभी कहाँ पे रही है? ये आ रही है MX प्लेयर पे. अगर आपको देखना है तो जाइए देखिए, क्योंकि फ्री है. MX प्लेयर पे कोई चार्ज कभी लगता नहीं है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए. बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए. इसके अलावा गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए. अफवाहों के बीच में मत पड़िए. इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए. इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे. इसके अलावा लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जाने पहचाने वालों से बात कीजिए. डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए. और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा. तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु. जय हिंद.